आज है 8 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों के न्यूज़ बुलेटिन की। और पहली खबर में सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं का पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया है। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना महामारी के चलते स्कूलों के सितंबर से पहले खुलने के आसार नहीं हैं और इसी को देखते हुए सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को 30% कम करने का आदेश दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के बाद सीबीएसई ने फैसला किया है और ये कटौती चालू शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए है। स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, लेकिन इस बार ये सितंबर के बाद होगी। मैं आप लोग को बता दूं कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ये जानकारी दी और साथ ही कहा कि पाठ्यक्रमों की मूल अवधारणा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और मंत्रालय ने इस संबंध में अभिभावकों और शिक्षाविदों से भी सुझाव मांगे थे। करीब 1500 सुझाव आए थे जिनका अध्ययन करने के बाद ये फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर 116 दिन के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच पहला टेस्ट आज से शुरू होने वाला है। आप लोग को बता दूं कि विश्व क्रिकेट के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक होगा जब कोरोना वायरस महामारी के बीच 116 दिन के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत होगी और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें एक साथ अपना टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेंगी। मैं आप लोग को बता दूं कि वायरस की वजह से नियमों में कई बदलाव किए गए हैं और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए एक नई शुरुआत की तरह ये होगा। इंग्लैंड के कप्तान ब्रेन स्टोक ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा है कि दर्शकों की कमी मैदान पर खलेगी क्योंकि सभी खिलाड़ी जानते हैं कि यह देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सिर्फ जीतना चाहते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ नियम भी इसके लिए बदले गए हैं। किसी खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलेगा। गेंद पर लार लगाने का प्रतिबंध लगा दिया गया है और दोनों टीमों के लिए प्रति पारी अतिरिक्त डीआरएस दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में गलवान घाटी से चीनी सैनिक ने अपने ढांचे हटा लिए हैं और इस बात की पुष्टि उपग्रह तस्वीरों में चीन के निर्माण वाली जगह खाली दिखाई दे रही है उसके बाद आई है। मैं आप लोग को बता दूं कि चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख के गलवान वाले इलाके में अपने तीनों सैनिक ढांचे हटा लिए हैं और मैक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा जारी उपग्रह तस्वीरों में भी चीनी ढांचे वाली जगह खाली नजर आ रही है। 28 जून की तस्वीरों में तीनों स्थानों पर ढांचे साफ नजर आ रहे थे और 6 जुलाई की तस्वीरों में दोनों जगह खाली नजर आ रही हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि 2 किलोमीटर दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। जहां चीन की सेना पीछे हटी है वहीं भारत की सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हटी है और भारतीय सेना की इस पर नज़र है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना पीएलए के पीछे हटने की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखे हुए है और तय प्रक्रिया के तहत वो इसकी पुष्टि करेगी तथा इसके बाद भारतीय सेना भी पीछे हटेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया है। अब ये आवश्यक वस्तुएं नहीं रही। वैसे सरकार बोलती है कि इन सब का आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन अब ये आवश्यक वस्तु नहीं रही। मैं आप लोग को बता दूं कि फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र की आपूर्ति पर्याप्त होने की वजह से अब इसे आवश्यक वस्तुओं से बाहर कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने मंगलवार को कहा कि हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर हो गए हैं और 13 मार्च को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसे 100 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया था ताकि इसकी आपूर्ति बढ़ सके और जमाखोरी पर रोक लग सके। उन्होंने कहा है कि अब आवश्यक वस्तु के तौर पर इसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि देश में इसकी पर्याप्त आपूर्ति है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में
टीका परीक्षण में अभी वक्त लगेगा। अब 15 अगस्त तक टीका आने की जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ने भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए जल्दबाजी में निर्धारित की गई समय सीमा से जुड़ी चिंताएं को दूर कर दिया है और इसके बाद अब यह क्लिनिकल साइटों पर निर्भर करता है कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए परीक्षण में तेजी कराएं और जल्दी से जल्दी इसको लॉन्च करें। जिन साइटों से बिजनेस स्टैंडर्ड ने बात की है उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा क्योंकि मरीजों की स्वेच्छा से भर्ती होने से पहले ये सब लॉजिस्टिक मिलने पर निर्भर करता है। देश भर में निजी और सरकारी अस्पतालों सहित 12 साइटें हैं जो भारत के बायोटेक के कोवैक्सीन के पहले चरण और दूसरे चरण का मानव क्लिनिकल परीक्षण कर रही हैं और देश में इन 12 साइटों को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जो पत्र लिखा था उसके आधार पर क्लिनिकल परीक्षण के लिए स्वेच्छा से भर्ती होने की प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू होनी थी। हालांकि अभी कम से कम 3 साइटों पर यह प्रक्रिया शुरू होना बाकी है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।